राजधानी दिल्ली का हाल देख लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटियाला के शुतराना इलाके में और ये रसोली गांव है जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। दरअसल ये खेत है जो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। गांव वाले इसी तरीके से इतने पानी के लेवल में अपने गांव तक जाने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे मुश्किल हालात यहाँ पर हैं क्योंकि गांव वाले अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपने मवेशियों को कैसे वो लेकर के आए। ऐसे में मौके पर सेना है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और यहाँ पर देखिए बैलेंस, ये जो है छड़ी, इसके सहारे बैलेंस बनाना पड़ता है क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ है। उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप रोड देखेंगे, यहाँ पर ट्रैक्टर जा रहे थे लेकिन अभी ट्रैक्टर को भी रोक दिया गया है। पानी का बहाव काफी ज्यादा है। जो घग्गर नदी का पानी है वो लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। दरअसल घग्गर नदी के किनारों पर चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं, जिस वजह से अगर उनको भरा नहीं गया तो मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इस बैलेंस यहाँ पर बनाना पड़ता है और कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद है। आप बताइए ये पानी कब से है? आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। 6-7 दिन हो गई जी पानी को आए हुए। तो आप लोग कैसे जा रहे हैं अपने घर तक? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल हालात है। हाँ। बहुत मुश्किल है जी। अभी इतना पानी देखा आपने? 1993 में आया था जी पानी, उससे भर के आया है। 93 में आया था। आपने देखा कभी? ना जी, ज्यादा है ये नहीं आया जी। तो देखिए ये लेवल मेंटेन करना, दरअसल जहाँ से मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं वहाँ पर रोड है और ये जो खेत है जहाँ पर चावल की खेती होती है, हाँ, चावल की। देखिए तो खेत पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और फिर से एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, 360 डिग्री व्यू। और यहाँ पर लगातार हम पिछले 5 दिनों से पंजाब में हैं, पंजाब के अलग अलग जिलों में घूमे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि घग्गर नदी जो है वो इतना पानी कभी नहीं आया है। अब डर ये है कि नेशनल हाईवे जो बाधित हो गया है, दरअसल ये गीली मिट्टी है, सड़क यहाँ पर धंस भी रही है। ऐसे में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उस तरफ अगर आप देखेंगे, चंदन आप रोड दिखाइए, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, मैं जहाँ से आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये क्या है। यहाँ पर लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनके आशियाने, उनके जानवर, सब कुछ यहाँ पर डूब चुका है और लोग बोल रहे हैं कि इतना पानी नहीं देखा है। अब आप कैसे जाते हैं? नाव हर समय आती है। आपका घर कहाँ पर है? रसौली है जी। कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, 2 किलोमीटर फिर जाएंगे। हाँ, फिर के जाएंगे जी। तो मतलब देखिए पंजाबी में बोल रहे हैं कि ऐसे ही जाओगे। प्रशासन का कोई वो नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई नहीं आके देखा किसी ने कि क्या हो रहा है, क्या हालात है जनता के। सब जनता घरों में पानी भरा हुआ है। यानी कि देखिए वहाँ पे बोट भी है, बोट से क्योंकि इतना जाना तो संभव नहीं है। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। बोट भी दूसरी है, पानी ले जाता है, खींच कर समेट कर पानी में ले जाता है। 7 फुट पानी है। अभी कितना फुट होगा जहाँ पे हम लोग हैं? 4 फुट रह गया जी अब। ये अभी 4, देखिए जहाँ पर मैं हूँ 4 फुट है, इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है। 7 फुट पानी होगा और यहाँ पर ये लोग नाव के जरिए आगे जाएंगे। आप ये समझिए कि इस वक्त जो घग्गर नदी के किनारे हैं, दरअसल कुछ दरारों को तो वहाँ पर भर दिया गया है लेकिन वो चौड़ी दरारें हैं, तो अगर उनको भरा नहीं गया तो वहाँ पर जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब डर ये है कि जो रिहायशी इलाके हैं, यानी कि शहर है, इसके नजदीक 40 किलोमीटर दूर सुनाम शहर है जहां पर सड़कों पर पानी है, तो हाल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं, आप जहां तक जाएगा कैमरा, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और यहाँ पर चावल की खेती के लिए पानी जरूरी होता है लेकिन इतना पानी की बाढ़ आ गई है। ये यहाँ पर बड़े बुरे हालात हैं जो हम आप तक ग्राउंड जीरो से इस वक्त तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए क्योंकि 5वां दिन है और जिस भी इलाके में हम जाते हैं उससे ज्यादा हालात खराब होते हैं, चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। अब हम फिर से एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि अब कैसे आप तक सामान पहुंच पा रहा है, खाने पीने का सामान हो? यहाँ नहीं कुछ भी पहुंच पा रहा है, बिल्कुल किसी ने देखा भी नहीं आकर भी क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। कोई दवाई का नहीं है, बहुत बीमार पड़ रहे हैं। आपके जानवर है वहाँ पर घर पे? घर पर है जी, ऊंचा है, बस मरा रुक गया, पानी नीचे बढ़ गया। निचली बस्तियों में पानी बहुत भरा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो निचली बस्तियों में पानी बहुत भरा है जी। 2 पिंड डूबे हुए हैं जी। अच्छा, नाला। देखिए क्योंकि लेवल जो ये मिट्टी है ना, ये धस रही है। अगर आप पैर रखेंगे तो लेवल ऊपर नीचे, ऐसे में हमको माइक भी बचाना है। और हम आप तक, मेरे सहयोगी चंदन, ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये पटियाला का जो ये रसोली गांव है, शुतराना इलाका, जहां पर इस वक्त बहुत ही विकट स्थिति है क्योंकि रोड पूरी तरीके से बंद है। अब आगे का संपर्क टूट चुका है, ऐसे में नाव भी हर घर तक जाना असंभव है। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और काफी मुश्किल है, ये आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रैक्टर तक जा पा रहा था। ट्रैक्टर जाएगा आगे? नहीं जाता जी, ट्रैक्टर भी नहीं जाएगा आगे। तो अब आगे ऐसे कितने गांव हैं जहां पर अभी संपर्क कट चुका है? 2 गांव तो हमारे यहाँ चित्र वाला हो गया, रसौली गांव हो गया, इधर साइड में मतौली है, तईपुर है, सागरा है, ठरुआ है, ये कई गांव हैं बिल्कुल डूबे पड़े हैं। अच्छा, हरियाणा में भी है, सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर देखिए पानी पूरी तरह है।
बिल्कुल जसप्रीत, हम देख पा रहे हैं कि कितनी मुश्किलात वहां पर पंजाब में पटियाला में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर लोगों को कितनी परेशानी आ रही है। और दिल्ली भी देखिए आप किस तरीके से डूबी हुई है। मानव मेरे सहयोगी सिविल लाइंस के पास मौजूद है। मानव, यमुना बाजार तो पूरी तरह से जलमग्न है। सिविल लाइंस में फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए थोड़ा तो जल स्तर घटा है, लेकिन क्या सिविल लाइंस की स्थिति बदली है? देखिए यमुना का जो जलस्तर है 207.43 मीटर हुआ है, लेकिन विकास जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन, ये तस्वीरें अब चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से ये पानी मुझे घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए इस तरीके से जो गाड़ियां हैं, मैंने गाड़ी का सहारा लिया है क्योंकि मैं आगे एक स्वामी नारायण मंदिर है, मैं उस मंदिर के पास तक जाना चाहता हूं जिससे कि हम अंदर से रिपोर्ट कर पाए, क्योंकि वो पूरा मंदिर भी बताया जा रहा है कि पानी में डूबा हुआ है। तो हम यहाँ से सहारे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी कहीं कहीं बीच में छाती तक है, कहीं कहीं आपकी कमर तक है और कहीं कहीं बीच में बहुत गहरे गड्ढे हैं। तो ऐसे में हमें दिक्कत ये हो रही है कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे और इसी वजह से अब हमने इस कार का सहारा यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर ये दिक्कत ये है कि ये पानी रुका हुआ है। अगर आप यमुना के आसपास के इलाके में जाएंगे तो वहां पर जो पानी है वो बह रहा है, आसपास के जो नाले हैं, बड़े बड़े चौड़े नाले हैं, वहां से पानी निकल पा रहा है। लेकिन सिविल लाइंस और दिल्ली का सबसे पॉश इलाका ये कहा जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी यहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, तो सबसे पॉश इलाका है। और अब देखिए दिल्ली में 2 से 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, पानी यहाँ से निकला नहीं है। देखिए कोई एक शख्स है दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि इससे लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर भी असर पड़ रहा है। क्या हुआ, आप शटर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सामान आपका अंदर रह गया है? क्या क्या है अंदर? अरे सब कच्चा बनियान, कपड़े लत्ते सब, बैग से एक सब यही। आपकी दुकान थी? क्या था? दुकान थी। किस चीज की दुकान थी? परचून की दुकान थी। परचून की दुकान थी, तो सामान भी, खाने पीने का सामान भी अंदर रहा होगा? टूट गया सब, आटा चावल दाल सब बुड़ गया सब। क्या सड़ गया होगा अंदर पानी में? सड़ गया अंदर जी, क्या करें। तो देखिए लोगों का नुकसान भी हुआ है। इनकी परचून की दुकान थी वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। एक प्रॉपर्टीज की, एक यहाँ पर किसी का बड़ी दुकान है, वो भी मैं अंदर तक पानी देख रहा हूँ, चैनल के अंदर पानी है। तो इस तरीके से अब लोग जरूर पहुंचे हैं अपनी उन जगहों पर जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन ये रोजी रोटी, ये जिंदगी दोबारा पटरी पर पहुंचने में इसको समय लगेगा। और लोगों की लाखों की गाड़ियां मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मोनिका, लाखों की गाड़ियां, BMW, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कार्स हैं, जो जितना पैसा उतनी महंगी गाड़ी, और उतनी महंगी गाड़ी फिलहाल तो फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान हुआ जो कि ऐतिहासिक है। पिछले 70 साल में फ्रांस ने ऐसा सम्मान किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सम्मान में लूवर म्यूजियम में भोज का आयोजन किया। ऐसा आज से 70 साल पहले 1993 में हुआ था। 1953 में हुआ था जब रानी एलिजाबेथ के सम्मान में फ्रांस में ऐसा सम्मान दिया गया था। और 70 साल के बाद ऐसा सम्मान पीएम मोदी को फ्रांस की तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, फ्रांस के प्रोटोकॉल से अलग खाने के मेन्यू को भारतीय तिरंगे की थीम पर रखा गया था। फ्रांस के प्रोटोकॉल के मुताबिक खाने के मेन्यू को फ्रांस के झंडे के रंग के मुताबिक रखा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस में प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान हुआ जो कि ऐतिहासिक है। और पिछले 70 साल में फ्रांस ने ऐसा सम्मान किसी और राष्ट्राध्यक्ष को नहीं दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सम्मान में लूवर म्यूजियम में भोज का आयोजन किया। और ऐसा आज से 70 साल पहले 1953 में हुआ था। और 1953 में रानी एलिजाबेथ के सम्मान में फ्रांस में ऐसा किया गया था। और 70 साल के बाद ऐसा सम्मान पीएम मोदी को फ्रांस की ओर से दिया गया है। यही नहीं, फ्रांस के प्रोटोकॉल से अलग खाने के मेन्यू को भी भारतीय तिरंगे की थीम पर रखा गया, जबकि फ्रांस के प्रोटोकॉल के मुताबिक खाने के मेन्यू को फ्रांस के झंडे के रंग के मुताबिक रखा जाता है। लेकिन पीएम के सम्मान में फ्रांस में प्रोटोकॉल में ये बदलाव कर दिया गया था।